पाकिस्तान से जुड़ी हुई, वो पाकिस्तान जो कि दोगला चेहरा के लिए जाना जाता है, वो पाकिस्तान जिसका दोहरा चरित्र कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, आतंक परस्त है पाकिस्तान जिसका दोहरा चरित्र एक बार फिर से उजागर हो गया है। आतंकी संगठन जमात उद दावा की नई शाखा एक्टिव यहां पर नजर आ रही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से ये पार्टी है। राजनीतिक शाखा ने पंजाब प्रांत में इसका प्रदर्शन भी किया। हाफिज सईद से है नई शाखा का सीधे सीधे कनेक्शन, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई बम धमाकों का मुख्य साजिश करता है हाफिज सईद। आपको याद होगा हाफिज सईद 2024 के आम चुनावों में यहां उसकी पार्टी शामिल भी हुई थी। पीएमएल जिस तरीके से पीएमएमएल जिस तरीके से आम चुनावों में पार्टिसिपेट किया था, हाफिज सईद के बेटे ने चुनाव भी लड़ा था। फिलहाल लाहौर में कैद है आतंकी हाफिज सईद। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से इसकी पार्टी है। राजनीतिक शाखा ने पंजाब प्रांत में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसको लेकर सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। एक तरफ तो आतंक के खात्मे की बात होती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि यहाँ आतंक पनपा भी है और आतंक को शय भी दी गई। दूसरी तरफ यहाँ देखिए आप, आतंकी जो मुख्य साजिशकर्ता, मुंबई मामलों का मास्टरमाइंड, उसकी अपनी पार्टी जो कि चुनाव में पार्टिसिपेट करती है और यहाँ अलग अलग दावों के बीच लोगों के बीच पहुंचती भी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का ये जो दोहरा चरित्र है, ये एक बार फिर से सामने आ चुका है। इसको लेकर कुछ बड़ी बातें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। किस तरीके से आतंकी हाफिज सईद की पार्टी फिर से एक्टिव हो गई है। आम चुनावों के दौरान ये एक्टिव नजर आई भी थी। यहाँ हाफिज सईद की पार्टी है सियासी पार्टी पीएमएमएल, जिसके फिर से एक्टिव होने की खबर है। आतंकी हाफिज सईद जो फिर से राजनीति में एक्टिव नजर आ रहा है, हालांकि वो जेल में बंद है। हाफिज सईद की सियासी पार्टी है पीएमएमएल। 2024 के आम चुनावों में शामिल हुई थी पीएमएमएल और हाफिज सईद के जरिए कई बड़े दावे किए गए थे। एलईटी, जेयूडी और एमएमएल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ने के साथ ही पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। पीएमएमएल है जेयूडी का नया ये कह सकते हैं सहयोगी दल। मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। हाफिज सईद जो कि भारत के आतंकियों, जो वांटेड आतंकी हैं, उनमें है और जिस तरीके से पाकिस्तान में वो राजनीति में एक्टिव हो गया है, अंदाजा आप लगाइए। वो देश जो कि आतंक से खुद इस वक्त जूझ रहा है, वो देश जो कि आतंक पर खात्मे की बात करता है, वहीं पर इस तरह से खूंखार आतंकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। फिलहाल लाहौर में कैद है आतंकी हाफिज सईद। 2008 को यूएन ने वैश्विक आतंकवादी से घोषित किया था। बावजूद इसके अपनी पार्टी पीएमएमएल बनाई है, लोगों के बीच में अपनी पार्टी का संदेश भी पहुंचा रहा है। भले ही जेल में है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आतंक की राह पर चलते हुए ही नजर आते हैं। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, पीएमएमएल एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव भी हैं विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, उस देश का भविष्य भला क्या होगा जहां पर हाफिज सईद जैसे लोग अपनी पार्टी बना लें और फिर राजनीति में उतरने की कोशिश, और कोशिश क्या, ये कोशिश तो पूरी हो भी गई। जी हाँ, ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र और दोगलापन दिखाता है, चालाक चरित्र भी दिखाता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब आतंकवादियों को इलेक्शन लड़ने के लिए उकसा रहा है, उनको पार्टी बनाने में मदद बना रहा है, लाचार नजर आ रहा है। आईएसआई और आर्मी इन आतंकवादियों को जब पार्टी बनाकर, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव कराकर चुनाव के लिए खड़ा कर रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि अब इन आतंकवादियों को दोहरी प्रोटेक्शन मिल गई है। पहले तो आईएसआई इनको प्रोटेक्शन देती थी अपने हथियारों के बल पर, और अब आईएसआई इनको प्रोटेक्शन देगी वहां की एज ए पॉलिटिकल पार्टी। तो बहुत ही खतरनाक रवैया आईएसआई और आर्मी उठा रहे हैं, जिसका कि फल उनको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जी,
और जिस तरीके से फल अभी तक भुगते हैं संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान अब वही काट रहा है जो उसने सालों पहले, दशकों पहले बोया है, यानी कि आतंक का बीज जो पाकिस्तान में डाला गया वही अब फल फूल गया। और इसीलिए पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान सरकार बेदम है, पाकिस्तानी सेना भी एक तरीके से लाचार और बेबस, आतंक के सामने अलग अलग जगह धमाके होते रहते हैं। ये खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकवादी, जिन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया, वो अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो ऐसे लोगों को फलने फूलने दिया क्यों जा रहा है? पाकिस्तान इस बात को समझता क्यों नहीं? ये देखिए, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की जो अंधदृष्टि है, जो उनका जो ब्लाइंडेड अप्रोच है, वो इसी बात को दर्शाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार जो है रसातल में जा रहा है। और अब आतंकियों को प्रश्रय देने का, आतंकियों को स्पॉन्सर करने का, उन्हें इस तरीके के मंसूबों को, जिसमें कि अब राजनीतिक मंसूबे रखने लगे हैं, इस तरीके की प्रवृत्तियों को जो है बढ़ावा देना, ये पाकिस्तान के लिए आत्मघाती निसंदेह साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की इन्हीं नीतियों का परिणाम यह है कि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा जो आतंकी संगठन है, वो अब पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। और आतंकवादी जिसका कि इस्तेमाल पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में करते रहे हैं, और आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर जो अडॉप्ट करने की उनकी जो नीति रही है, वो उनके लिए ही अब घातक साबित हो रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा जो है आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस पे हमले करता है, और वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। और इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अप्रोच है, या बिल्कुल ही एक उनकी दृष्टि लगता है ऐसा कि समाप्त हो चुकी है, वो अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं।